नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और संस्कृत की इस सीरीज में आज हम देखेंगे धातु रूप लुंग लकार के बारे में। ठीक है, ये पास्ट टेंस ही होता है लुंग लकार। इसके पहले हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसको हम कहते थे लंग लकार। ठीक है, ये लंग लकार होता है, ये भी पास्ट टेंस ही होता है, लेकिन जो लंग लकार होता है ना, जिसकी बात अभी हमने की, ये जो लंग लकार होता है ये किस तरह का होता है? जस्ट अ मिनट। ये लंग लकार जो होता है इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां अनद्यतन भूतकाल हो। ठीक है, अनद्यतन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे से पहले अगर कोई काम पूरा हो गया हो तो वहां अनद्यतन कहा जाता है। यानी पिछले दिन, यानी कल या कल से पहले, कल या कल से पहले जो भी काम हुआ हो उसको अगर भूतकाल में हमें दिखाना है तो वहां पर हम कौन से वचन को, वहां पर कौन से धातु रूप को इस्तेमाल करेंगे? वहां आप लंग लकार के धातु रूप को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो है अनद्यतन भूतकाल होता है। बस इसको आपको याद रखना है, जो लंग लकार जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बीते हुए समय में हो चुका है, एक दिन पहले हो चुका है, कल के दिन से पहले जो चीज पूरी हो चुकी है वो अनद्यतन कही जाती है। ठीक है, तो वहां पर अनद्यतन भूतकाल में आप लंग लकार का इस्तेमाल करते हो, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ सामने वाले को बताने के लिए आप इस लकार का इस्तेमाल कर देते हो और उसको पढ़ करके सामने वाला समझ जाता है कि ये चीज कब पूरी हुई होगी। इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है। जैसे लंग लकार है, अगर आप देखें तो उसने पढ़ा, अगर एक दिन पहले भी पढ़ा था तो उस केस में भी हम उसने पढ़ा ही बोलेंगे। अगर आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले अगर मैंने किसी ने पढ़ा था उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसने पढ़ा, तो भी बात तो यही कही जाएगी उसने पढ़ा। लेकिन अगर मुझे किसी को ये बताना है कि उसने पढ़ा लेकिन एक दिन पहले पढ़ा, तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप लंग लकार इस्तेमाल करोगे, यानी सह अपठत। यहाँ पे अपाठित की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे? सह अपठत। और ये किसका रूप है? ये लंग लकार का रूप है। ठीक है, लेकिन जब हम लुंग लकार की बात करते हैं तो वो सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, आइए अब लुंग लकार की बात कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये लंग लकार का यूज समझ में आ गया होगा। दोनों जगह लिखी सेम चीजें जाएंगी, लिखते समय आप सेम इस्तेमाल करोगे। जो वाक्य आप इस्तेमाल करोगे हिंदी में, जो वाक्य आपके सामने होगा, ट्रांसलेटेड जो सेंटेंस होगा हिंदी में, वो आपके सामने सेम रहेगा। लेकिन जब आप सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि एक दिन पहले वो काम पूरा हुआ था पास्ट टेंस में, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप लंग लकार का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर वो सामान्य भूतकाल, यानी आज, आज मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी से थोड़ी देर पहले किसी ने पूरा किया उस काम को, सामान्य भूतकाल की अगर हम बात करें, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आप इस्तेमाल करोगे लुंग लकार का। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है लुंग लकार में? जैसे अगर आपने बोला उसने पढ़ा, स अपाठित, उन दोनों ने पढ़ा, अपाठितसाम। ठीक है, अपाठिषु, त्वम अपाठि, अपाठिस्तम, अपाठिष्ठ, अपाठिसम, अपाठिस्व, अपाठिष्म। ठीक है, ये तीन रूप हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप किसी को बता रहे हो। मध्यम पुरुष वो होता है जिसको आप बता रहे हो किसी के बारे में। और उत्तम पुरुष आप खुद होते हो जो बताने वाला है। ठीक है, तो लुंग लकार अगर पास्ट टेंस में, सामान्य भूतकाल में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जहां कल से पहले नहीं बल्कि आज अभी के समय से लेकर के पिछले समय में कभी भी आपने कोई काम किया हो या किसी ने कोई काम किया हो, उसने पढ़ा, तो लुंग लकार के केस में आप ये इस्तेमाल करोगे, सह अपाठित। अगर दो लोग थे तो तौ इस्तेमाल होता है, दो से ज्यादा थे तो ते इस्तेमाल होता है, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, ये दो मध्यम पुरुष के लिए त्वम कहते हो, तुम। मध्यम पुरुष जिसको आप बता रहे हो, बात कर रहे हो, उसको तुम कहते हो, आप कहते हो। तुमने पढ़ा, त्वम, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम, तुम सबने पढ़ा, यूयम। तो त्वम युवाम यूयम ये वहां पे इस्तेमाल होता है। उत्तम पुरुष, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। अपाठिशम, अपाठिस्व, अपाठिष्म। तो ये आपको रूप याद करने होंगे। और याद करने का वही तरीका है, एक ही तरीका है, अभ्यास। आप इनको याद करके अब ट्रांसलेशन मत करिए। आप कोई भी इंटरनेट पे जाइए या आपके पास बुक पड़ी हुई है, उस बुक को खोलिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक खोलिए, उस बुक में देखिए कि लुंग लकार के या फिर जो भी लकार का आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस भी लकार की आपको प्रैक्टिस करनी है, उस लकार के
आप सारे रूप देखिए और अपने आप से सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस बना करके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के 9 सेंटेंस बना करके आप उसको रोज प्रैक्टिस करिए। रोज 15 से 20 लकार की प्रैक्टिस करिए। 15 से 20 सेंटेंस बना करके अलग अलग लकार की, लुंग लकार के 2-4 बना लिए, लट लकार के 2-4 बना लिए, ठीक है, लिट लकार के 2-4 बना लिए, विधिलिंग लकार के 2-4 बना लिए। तो ऐसे करके आप जब बना बना करके 15-20 की प्रैक्टिस रोज करोगे तो 15-20 दिन के अंदर ही आपको ये चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। अभ्यास करने से चीजें याद होती हैं, लेकिन याद करके आप चीजों को अपने अंदर नहीं उतार सकते, क्योंकि याद करने के लिए हम नहीं बने हैं। हमारा अस्तित्व याद करने के लिए नहीं है। अगर हमारा अस्तित्व याद करने के लिए होता तो हमें सदैव चीजें याद रहती। एक बार याद की हुई चीज हमेशा याद रहती। लेकिन एक बार याद की हुई चीज हमें तभी याद रहती है जब वो चीज बार बार हमारी आंखों के सामने से निकलती हो, ठीक है, इसलिए वो याद रहती है। जैसे आप हर रोज तो एबीसीडी नहीं पढ़ते हैं जेड तक, लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे। रीजन ये है कि आप एबीसीडी के इस पूरी की पूरी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हो, रोज रोज ही इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इस वजह से वो आपको आज भी याद होगी जो बचपन में पढ़ी हुई थी। तो वो चीज बार बार आपके सामने आनी चाहिए, वो आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, तभी आप याद कर पाओगे। या फिर आप अभ्यास में ले आओ, तो अभ्यास में ला करके आप उन चीजों को समझने लगते हो, और उसके बाद जैसे ही आप उसको इस्तेमाल करने लगोगे, दूसरी जो संस्कृत की बुक्स हैं, चाहे भगवत गीता हो या कोई भी बुक हो, आप उसको उठाते हैं, पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ना चाहते हैं, तो जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो अभ्यास के माध्यम से आपको वो चीजें लगातार याद होती चली जाती हैं। तो इनको याद नहीं करना पड़ता, आप इनको देखिए, पूरी तरह से नकल मारिए। नकल मार करके पूरा का पूरा आप रूप देखिए कि किसका लुंग लकार का रूप कैसा है, लंग लकार का रूप कैसा है, उसके रूप बनाइए। उसके बाद शब्द रूप के बारे में भी हमने एक बार डिस्कस किया है, उन शब्द रूपों का इस्तेमाल करिए। अलग अलग विभक्तियों के 6-7 सेंटेंस लिखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो कम से कम 20 इसके और कम से कम 7 या 8 शब्द रूप के प्रैक्टिस करना आप शुरू कीजिए। अपने आप आपको चीजें याद होती जाएंगी, याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ लुंग लकार पे ये जो चैप्टर था आज का, ये हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।